आज इस वीडियो में हमारे पास Realme का P3X 5G है और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। अगर आपको इस फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करना हो तो लॉक स्क्रीन से ही कर पाओगे। स्क्रीन ऑफ पर एयर को ड्रॉ कीजिए, फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसका आप सेटअप कर सकते हो। कभी भी फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना हो तो स्क्रीन ऑफ से आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसका भी सेटअप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लॉक स्क्रीन से ही फोन का कैमरा एप्लीकेशन भी ओपन कर पाओगे। इसके लिए आपको स्क्रीन ऑफ पर ओ ड्रॉ करना पड़ेगा तो कैमरा एप्लीकेशन भी ओपन हो जाता है। इन सब का आप किस तरह सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रीन लॉक करना हो, डबल टैप कीजिए, लॉक हो जाएगी, डबल टैप कीजिए, स्क्रीन ऑन भी हो जाती है। इस तरह के बहुत ही अमेजिंग फीचर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में आज आपको आगे पता चलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्क्रीन कस्टमाइजेशन की। अगर आप इस फोन के एंड्रॉइड को ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कीबोर्ड भी ओपन हो जाता है। इसको डिसेबल करने के लिए मैनेज पर क्लिक करने के बाद एंड्रॉइड सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डिस्प्ले कीबोर्ड ऑन मिलेगा, इसको डिसेबल कर दीजिए। अब अपने एंड्रॉइड को ओपन कराओगे तो यहाँ पर कोई भी कीबोर्ड नहीं आता। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। आपके फोन की जो ऐप आइकन स्टाइल आपको देखने को मिल रही है, इसको चेंज करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद आइकन्स के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे आपको कस्टम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करके एक नया शेप आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप कितना आइकन साइज रखना चाहते हैं एंड ऐप का नेम कितना बड़ा और छोटा करना चाहते हैं, वो सब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड साइड की ओर देखने को मिलता है, जिसमें आप एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से ओपन कराते हो। तो अब आप चाहें तो इसे डिसेबल करके फोन के अंदर स्टैंडर्ड मोड का यूज करना तो वो भी कर सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने को साइड करके मोड पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर होम स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको स्टैंडर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर सेलेक्ट करके स्विच पे क्लिक कर दीजिए। सभी एप्स अब आपकी होम स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। इस फोन के अंदर आपको ट्रांजिशन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। जब आप पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन को सेट कर सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने को यहाँ पर साइड करोगे तो ट्रांजिशन देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक कीजिए। आपको बहुत डिफरेंट तरह के ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। आपके हिसाब से जो भी बेटर आपको लगता है उसको सेलेक्ट कीजिए। अब पेज को चेंज करते समय कुछ इस तरह का ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको डबल टैप टू लॉक वाला फीचर ऑन करना होगा। स्क्रीन को लॉक करने के लिए अब आप स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फोन में आपको डबल टैप करके स्क्रीन ऑन करने का फीचर भी मिल जाता है। इसको ऑन करने के लिए स्क्रीन पर फिर से 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोड पर क्लिक कर लीजिए। अब यहां से स्क्रॉल कीजिए। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन कर दीजिए। अब आप स्क्रीन को इस तरह से लॉक होगी, इसको ऑन करेंगे तो डबल टैप करके ऑन भी करा सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल जाता है। वैसे तो फोन के अंदर IPS डिस्प्ले, बट फोन के अंदर फिर भी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन करा सकते हो। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद वॉलपेपर एंड स्टार पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप इसको ऑन करा सकते हो, जिसमें आपको डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक और कुछ पैटर्न वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। आपको इस फोन के अंदर फ्लेक्स थीम का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। अगर आप उस थीम को अप्लाई करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको फ्लेक्स थीम देखने को मिल जाएंगी, जो कि एक नई थीम्स है। इनको आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी वॉलपेपर अपनी स्क्रीन के लिए सेलेक्ट करना हो तो गैलरी से सेलेक्ट कर पाओगे और यहाँ पे एक फ्लेक्स थीम अच्छी से आप बना पाओगे। आपके फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट में जो ओल्ड कंट्रोल सेंटर वो सेट किया आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पे नया वाला कंट्रोल सेंटर भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के लिए यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करने के बाद क्विक सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ स्पीड के लिए सेलेक्ट कर दोगे तो आपको एक नया वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से डाउन करने पे आपको कंट्रोल सेंटर मिलेगा। इस साइड से डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन ड्रॉवर आपको मिल जाएगा। फोन में आप किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम भी कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को रीनेम करने के लिए उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जिसके बाद यहाँ पर टैप करने के बाद किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को स्क्रीन पर शो कराना चाहते हो उसको डाल के इस तरह सेव कर दीजिए। तो इस तरह से एप्लीकेशन का रीनेम भी हो जाता है। इस फोन में आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी देखने को मिलता है। किसी भी फोल्डर को आप इनलार्ज भी कर सकते हो। उस फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इनलार्ज के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस फोल्डर का कुछ साइज इस एरिया में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें फायदा यह है, जो भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनके ऊपर आप इस तरह से बाहर से ही टैप करा के उनको ओपन करा सकते हो। अब चलिए आपको इस फोन के कुछ जेस्चर फीचर भी बता देते हैं, जो कि काफी यूजफुल रहेंगे। बहुत सारे जेस्चर फीचर भी इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इस फोन में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस साइड का कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो बर्न फिंगर से आप करके सभी एप्स नीचे की ओर आ जाएंगे, फिर उनको आप एक्सेस कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन करना पड़ेगा। अब इस साइड का कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना हो 1 फिंगर से आप करके सभी एप्स नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी के ऊपर आप टैप करके छोड़ दीजिए, वही एप्लीकेशन फिर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा।
आप इस फोन के स्क्रीन ऑफ पर ओ ड्रॉ करोगे तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन भी ओपन हो जाता है। इसका भी आप सेटअप कर सकते हो। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने को यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से स्क्रॉल करने को जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कर लीजिए। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करने के बाद ड्रॉ एंड ओ ओपन टू कैमरा का फीचर मिल जाता है, इसको ओपन कर दीजिए। अब आपकी लॉक स्क्रीन होने पर आपको ओ ड्रॉ करना पड़ेगा, फोन का फिर कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसका आप सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा बी ड्रॉ करके फ्लैश लाइट ऑन करने का फीचर भी आपको यहीं पर मिल जाता है, इसको भी ऑन कर सकते हो। इसके अलावा आप म्यूजिक कंट्रोल करना चाहते हैं लॉक स्क्रीन से तो वो भी कर पाओगे। म्यूजिक कंट्रोल फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब लॉक स्क्रीन से ही आप गाने को भी प्ले कर पाओगे। स्क्रीन ऑफ पे आपको 2 फिंगर से डाउन करना पड़ेगा, गाना प्ले हो जाएगा। गाने को लॉक स्क्रीन से इस तरह से क्लिक करने पर डायरेक्ट करने का फीचर मिलेगा, इस तरह से प्लेबैक भी आप कर सकते हो। नीचे की ओर कुछ आपको मोर फीचर भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आप अपने हिसाब से सेटअप करके यूज कर सकते हो। ये ड्रॉ करने पर आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसको पहले आप ऑन कीजिए। यहाँ पे आप स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो। डायरेक्टली किसी को कॉल लगाना हो तो कॉल्स पर क्लिक करके नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर कोई एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट करना हो तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमने यहाँ पे पहले से सेलेक्ट किया हुआ है यूट्यूब एप्लीकेशन को। तो आप भी चाहे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब स्क्रीन ऑफ पर ए ड्रॉ करोगे तो डायरेक्टली यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 2 और भी फीचर देखने को मिलेंगे एम और डब्ल्यू के। इनसे भी अब आप अलग अलग सेटअप करके यूज कर सकते हो। यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए, आपको एक और फीचर यहाँ पर मिल जाएगा जो कि है टॉर्च का। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो लॉक स्क्रीन से अगर आप फोन की वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। सेम इसी तरह से आप बंद भी कर सकते हो और इसी तरह से फ्लैश लाइट को ऑन भी कर सकते हो। इस फोन में आपको स्मार्ट सेंसिंग का एक अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाता है जो कि काफी यूजफुल भी है। अगर आप उसका यूज करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको स्मार्ट सेंसिंग फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पहले फीचर आपको ईयर जेस्चर का मिल जाएगा। इसको अगर आप ऑन कर लेते हो तो आप कॉल्स वगैरह को आंसर करने के लिए यहाँ पे आप जान सकते हो किस तरह से कॉल्स वगैरह को आप ईयर जेस्चर की मदद से आंसर कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएगा, जैसे कि आप कोई स्क्रॉल वगैरह करते हैं स्क्रीन के लिए, जैसे शॉर्ट्स वगैरह आप देख रहे हैं तो इस तरह से आप स्क्रॉल करा सकते हैं, स्क्रीन को इस तरह से डाउन करा सकते हैं। तो काफी बढ़िया फीचर है, आप ईयर जेस्चर का यूज करके इसका यूज कर सकते हो। एक स्टेप यहाँ से वापस आने के बाद आपको डबल टैप टू स्कैन का फीचर भी मिल जाएगा। इस फीचर को अगर आप ऑन कर लेते हो, यहाँ पर किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने गूगल पे के लिए सेलेक्ट किया, अब किसी का भी पेमेंट आप करना चाहते हो तो मान लीजिए ये क्यूआर कोड है, इसके साथ पीछे आपको ले जाना है फोन और बैक साइड पे 2 बार टैप करना है तो आपका डायरेक्टली गूगल पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। फिर आप डायरेक्टली क्यूआर कोड से उसको पेमेंट भी कर सकते हो। इस फोन में आपको डायनेमिक बटन का फीचर देखने को मिल जाता है। आपके साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है फोन पे, तो आप इस तरह से वॉल्यूम को अप कर सकते हो फिंगरप्रिंट की मदद से, इस तरह से डाउन भी कर सकते हो। काफी बढ़िया फीचर है। एंड टैपिंग से किसी भी एप्स वगैरह को सेट कर सकते हो। एंड प्रेसिंग से भी यहाँ पर कुछ एप्स वगैरह को आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इन सबको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल कर लीजिए। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा। डायनेमिक बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले यहाँ से आपको ये फीचर डिसेबल मिलेगा, इसको ऑन करना रहेगा। अब आपको डबल टैप का फीचर मिल जाएगा। डबल टैप से आप किस एक्शन को सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग एक्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया डू नॉट डिस्टर्ब, अब आप डबल टैप करेंगे इस तरह से फिंगरप्रिंट के ऊपर तो आपका यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाएगा। इसके साथ आपको डबल प्रेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डबल प्रेस से आप किसको सेट करना चाहते हैं, जैसे कि आप टॉर्च को सेट करना चाहते हैं, टॉर्च को सेलेक्ट कर दीजिए। आप पावर बटन को डबल प्रेस करोगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, डबल प्रेस करोगे फ्लैश लाइट ऑफ भी हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, आप किस हिसाब से किसको सेट करके यूज करना चाहते हैं यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए इस फोन के कुछ अदर फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, उनके बारे में और बताते हैं जो कि डेली यूज के अंदर आपके काफी बढ़िया से काम आएंगे। इस फोन की स्क्रीन पर आप एक ही साथ 2 एप्स को एक साथ यूज कर सकते हो। फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है। किसी भी एप्स को ओपन करने के बाद आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा, तो आप बैकग्राउंड में दूसरी विंडो को देख पाओगे। यहाँ से किसी और एप्लीकेशन का यूज करना हो तो उसको भी ओपन करा सकते हो। तो 2 एप्लीकेशन आपके कुछ इस तरह से एक साथ ओपन हो जाते हैं। इनके बीच अगर चेंज करना हो या फिर एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो। किसी एप्लीकेशन को अगर चेंज करना हो यहाँ पे तो 3 लाइन पर क्लिक करके इस तरह से आप चेंज भी इसको कर सकते हैं। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हो। किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो में यूज करने के लिए पहले उसको ओपन कीजिए। अब आपको रीसेंट बटन प्रेस करने को 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करके इस एप्लीकेशन को इस एरिया में आप देख पाओगे। यहाँ पर क्लिक करके इसको रीसाइज कर सकते हो बैकग्राउंड में। अब आपको कोई और एप्लीकेशन ओपन करना हो तो आप उसको भी ओपन करा सकते हो। तो 2 एप्लीकेशन एक साथ कुछ इस तरह से भी ओपन हो जाते हैं। इस फोन के अंदर आप चाहें तो 3 एप्स को भी एक साथ यूज करना तो वो भी कर सकते हो। अब आपको 2 एप्लीकेशन इस तरह से ओपन है, अब आपको फिंगर से अप करना पड़ेगा, फिर आपकी एक और नई विंडो खुलेगी जिसमें अब आप एक और एप्लीकेशन को ओपन करा सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप 3 ऐप को भी एक साथ यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिल जाता है, जिसको ऑन कराने पर आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने को यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर
स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाएगा। सिंपल इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करने पर अब आपको साइड बार यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका फायदा ये है जो भी एप्लीकेशन आपके यहाँ पर सेलेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे उनको किसी भी एप्स के अंदर से आप एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे कि फाइल्स आपको ओपन करना हो, किसी ऐप के अंदर काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली कुछ इस तरह से फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, वो भी फ्लोटिंग विंडो के अंदर ये ओपन होती है। इसको आप इस तरह से रिसाइज करना हो या फिर इसको मिनिमाइज करना हो वो सब भी आप कर सकते हो। आप चाहे तो स्मार्ट साइड बार के अंदर अपने कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन सेट करना तो वो भी कर पाओगे। साइड बार को ओपन करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से किसी भी ऐप को रिमूव कर सकते हो, किसी भी एप्स को ऐड करना हो तो यहाँ पर टैप करके किसी भी ऐप को आप ऐड भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। किसी एप्लीकेशन को अगर आप डुअल करके यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिल जाएगा एप्स, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। ऐप क्लोनर पर क्लिक करने को यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। किसी को भी आप डुअल करके यूज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर टैप करके आप डुअल यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको फाइल डॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। आप किसी भी फाइल को डॉक कर सकते हो। जैसे कि आपको ये स्क्रीनशॉट कहीं पे फाइल वगैरह डॉक करनी हो तो यहाँ पे आप फाइल की तरह आप उसको सेव करा सकते हो। यहाँ पे आपको टैप करके फाइल डॉक देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर टैप कर दीजिए, ये आपके यहाँ पे फाइल सेव हो जाती है। अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पर आपको बाद में शेयर करनी हो तो साइड बार को ओपन करने के बाद फाइल डॉक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको जो भी फाइल आपने सेव की वो देखने को मिल जाएंगी। फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको शेयर करना हो तो उसके ऊपर टैप करके इस तरह आपको शेयर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इनके अंदर आपको डुअल ऑडियो म्यूट का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। दो ऑडियो एक साथ दो डिवाइसों पर शेयर कर सकते हो। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल पर क्लिक करके रियलमी लैब के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डुअल मोड ऑडियो देख का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और साथ में लगाना चाहते हैं ईयरफोन भी तो दोनों पे ऑडियो शेयर हो जाएगी, दोनों में आप एक साथ यूज कर सकते हो। यहीं पर आपको मिनी कैप्सूल का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके फोन के अंदर आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये शो होगा जिसमें आपको बहुत अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे वेदर वगैरह भी शो कराना चाहते हो, स्टेप को भी शो कराना चाहते हो तो ये सब आप अपने फोन के जो मिनी कैप्सूल है उसमें शो करा सकते हो। फोन के अंदर आपको इजेक्ट वाटर फ्रॉम स्पीकर का फीचर मिलेगा। अगर फोन के स्पीकर में आपका वाटर चला जाता है तो यहाँ पर आप क्लिक करके वाटर को रिमूव कर सकते हो स्पीकर के अंदर से। इस फोन के अंदर बैटरी हेल्थ के लिए आपको सेफ्टी चार्जिंग फीचर भी दिया गया है, जिसको ऑन कराने पे बैटरी लाइफ को और भी लंबे समय तक आप बढ़िया से यूज कर पाओगे। फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करने पर बैटरी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। या बैटरी हेल्थ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको स्मार्ट चार्जिंग ऑन कर लेनी है। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिल जाता है। अगर फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर पाओगे। फोन की सेटिंग में जाने पर स्क्रॉल करने के बाद एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिल जाएगा, इस पर टैप करके इसको ऑन कीजिए। अब कभी भी फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो वन फिंगर से आपको डाउन करना पड़ेगा, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर फिर ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ यूजफुल फीचर्स फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।